नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो अपनी किताब शाहीन है उसमें जो इंपॉर्टेंट नोट्स शामिल किए गए हैं हर एग्जाम के लिए, आज उन्हीं पर हम बात करते हैं। और सबसे पहला फैक्ट यहाँ से देखिए, फैक्ट चेक करते हैं और बात करेंगे 1850। इससे पहले के भी सन शामिल हैं। देखिए 1850 में क्या हुआ था, तो जे कारगिल दिल्ली कॉलेज का चौथा प्रिंसिपल बना था। तो चौथा प्रिंसिपल दिल्ली कॉलेज का कौन था, तो जे कारगिल था। किस सन में बना है, तो 1850 में। अब लाइन से आप देखते चाहिए 1852 में क्या हुआ है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनमें देखिए, रियाज खैराबादी की पैदाइश जो है वो 1852 में हुई है। हकीकत बरेलवी को अगर आप देखेंगे तो हकीकत बरेलवी ने एक दास्तान लिखी थी, दास्तान इश्क। तो दास्तान इश्क भी 1852 में लिखी गई है और मोमिन खान मोमिन की वफात भी 1852 में हुई है। तो 1852 के 3 फैक्ट आपको हर हाल में याद रखना है कि दास्तान इश्क लिखी गई इबादत बरेलवी ने, रियाज खैराबादी की पैदाइश हुई है 1852 को और 1852 को ही मोमिन खान मोमिन का इंतकाल हुआ है। अब 1853 में क्या हुआ है, तो याद रखिए इंद्र सभा जो है वो लिखा 1853 में गया है, लेकिन कभी कभी 54 में उससे मानते हैं, लेकिन 1853 जो है माना जाता है। 1853 के साथ साथ में आपको यह रखना है तवा तवाई जो है उनकी पैदाइश भी 1853 की हुई है। देखिए NCERT और साथ साथ में नूरुल हसन नकवी और साथ ही साथ में एहतशाम की जो किताबें हैं या जो राम बाबू सक्सेना की किताब है वो उर्दू अदब की तारीख, उन सभी को मिलाकर के ये किताब तैयार की गई है और इन सभी ने अलग अलग तरीके से सन दे दिए हैं। तो आपको तमाम चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए। 1854 अगर देखेंगे तो ज़ौक़ जो है उनकी वफ़ात 1854 को हुई है, सन आपको याद रखना है। हाली ने रिसाला मंतक जो है वो 1854 में ही निकाला था और साथ साथ में इंद्र सभा जो ड्रामा है वो 1854 में खेला गया था। तो ये 4 फैक्ट आपको 1854 से याद रखना है। इसके बाद में है 1855, यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गई है, सही जो है करेक्शन किया गया है इसमें। तो 1857 में आपको याद रखना है शिबली की पैदाइश 1857 को ही है। असबाब बगावत हिंद जो सर सैयद ने लिखी थी वो भी 1857 में ही लिखी गई है। दिल्ली कॉलेज का 5वां प्रिंसिपल मिस्टर टेलर 1857 में बना है। तो 1857 के 5 फैक्ट हम आपके सामने रखते हैं। इस तरह से आप जो ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं, ये मेरी किताब जो शाहीन स्क्रीन पे दिख रही है, ये उसी के नोट्स हैं। इसमें 2000 MCQ भी हैं और इस तरह से नोट्स भी उसमें शामिल किए गए हैं। LT ग्रेड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। साथ ही साथ में अगर UP TGT का एग्जाम दे रहे हो तो दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इस टाइम इसके ऊपर ऑफर 40% इस किताब के ऊपर ऑफर चल रहा है, 40% डिस्काउंट है। कब तक है, तो 11 नवंबर तक है, क्योंकि 11 नवंबर को जो है वो यौम तालीम मनाया जाता है, तो उसकी वजह से इस पर छूट दी गई है और ये कल से छूट चल रही है। उसके बाद इसकी फीस उतनी हो जाएगी जितनी थी। अब इसमें आगे देखिए 1857, तो 1858 में आप देखेंगे तो तारीख सरकशी बिजनौर जो है वो 1858 में लिखी गई। साथ ही साथ में मिर्ज़ा हादी रुस्बा की पैदाइश 1858 में ही हुई है। अमानत जो हैं लखनवी, उनकी भी वफ़ात 1858 में हुई है और इसी के साथ साथ में गालिब ने दस्तंबू जो किताब लिखी है वो भी 1858 में लिखी है। इसके बाद में अनीस जो थे, अनीस ने अजीमाबाद का सफ़र भी 1858 में किया। तो 1858 के 6 फैक्ट ये आपको याद रखना चाहिए। इस तरह से 1800 से लेकर के 2020 तक के सारे सन शामिल हैं इस किताब के अंदर। अगला फैक्ट देखिए तो 1859 में दबीर ने पहली बार अजीमाबाद का सफ़र किया। देखिए अनीस का पूछा जाए अजीमाबाद का सफ़र तो 1858 है, दबीर का पूछा जाए तो 1859 है। इन्हें सफ़र किया और असबाब बगावत हिंद की इशाअत जो है वो 1859 में हुई है। और उसके बाद एक चीज़ इसमें इस तरह से एक फैक्ट में कम से कम 5-6 फैक्ट मैंने शामिल किए हैं और अगर आपने ये 2000 मतलब 1800 से लेकर के और 2020 तक के सारे सन याद कर लिए तो 2-2,500 क्वेश्चन आपको अल्टीमेटली याद हो जाएंगे। इसके बाद में अगला अगर देखेंगे फैक्ट तो ये है कि 1860 में जो है वो ताज़रात हिंद जो डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखी थी और साथ ही साथ में जो है अब्दुल हलीम शरह जो हैं, अब्दुल हलीम शरह, उनकी पैदाइश भी 1860 को ही है। इसके बाद में अगला फैक्ट देखेंगे तो 1861 में अगर देखेंगे तो क्या हुआ, तो आसारुल सनादीद फ्रांसीसी में तर्जुमा हुआ था। 1861 में आसारुल सनादीद का फ्रांसीसी में तर्जुमा हुआ। इसी के साथ साथ में जो है वो दीवाने गालिब तीसरी मरतबा भी 1861 में शाया हुआ। ये चीज़ भी आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में अगला फैक्ट देखेंगे तो 1862 है।
1862 में क्या हुआ है, तो जो सफ़ी लखनवी की पैदाइश है वो 1862 में हुई है। दीवाने गालिब चौथी मरतबा जो है वो शाया हुआ है 62 में। अब 63 अगर देखेंगे 1863, देखिए सारे सन के सामने फैक्ट लिखे हुए हैं और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। 1863 में अगर देखेंगे तो फसाना अजाइब जो है वो दूसरी बार शाया हुई थी, पहली बार 1824 में हुई थी। चूंकि मैं 1850 से इस वीडियो में बात कर रहा था, तो 1800 से अगर आप शुरू से देखेंगे तो उसमें सारे फैक्ट ये पहले निकल चुके हैं पीछे, और ये किताब में आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिलेंगी। और देखिए चैनल पे आप अगर जुड़े हैं तो इसमें करेक्शन और भी चीज़ें बढ़ रही हैं, लगातार हम रिसर्च कर रहे हैं, लगातार तहकीक कर रहे हैं, तो जो नई वीडियो आ रही हैं तो उनमें और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम शामिल करते जा रहे हैं, तो वो भी सारी चीज़ें आपको ये फ्री मिलती रहेंगी। और बुक में आप लगातार रिवीजन कीजिए, क्योंकि बुक और वीडियो दोनों को आप देख करके ही यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, यूँ समझ लीजिए। तो 1863 में अगर देखेंगे तो दूसरी बार और साथ ही साथ में पांचवी बार दीवाने गालिब शाया हुआ है। देखिए 61, 62, 63 ये तीन लगातार फैक्ट हैं जो दीवाने गालिब तीसरी बार, चौथी बार और पांचवी बार इन्हीं सन में शाया हुआ है। और गालिब की ज़िंदगी में 5 ही बार ये शाया हुआ है। साथ साथ में तुझके जो है तुझके जहांगीरी को आपको याद रखना है, ये भी 1863 में लिखी गई है। इसके बाद में 1864 में दिल्ली कॉलेज का चौथा प्रिंसिपल चौथा तो पीछे हम बात कर रहे हैं। दिल्ली कॉलेज का जो है छठा प्रिंसिपल जो है एडमंड विल्मिट जो बना था, वो बना है 1864 में। 1864 यहां से आपको याद रखना है। और गाजीपुर साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में कायम हुई। देखिए ये दिमाग से निकाल दीजिए, लगातार आपने ज़ियाए उर्दू और तमाम ये किताबें पढ़ रखी हैं, तो उनमें 1862 ये दे रखा है, लेकिन आयोग 1864 इसको मान रहा है। साइंटिफिक जो सोसाइटी गाजीपुर में कायम हुई थी, उसकी वजह है कि NCERT 64 दे रखा है, तो ये 64 को ही सही मान रहे हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। 1865 में अगर आप देखेंगे तो अंजुमन पंजाब कायम हुई है। अंजुमन पंजाब 1865 में कायम हुई है, तो आपको मालूम है। 1866 जो है 1866 जो है, इसमें नज़ीर लखनवी, तो नज़ीर लखनवी की पैदाइश हुई है। और साथ साथ में जलील मानपुरी की भी पैदाइश हुई है, और साइंटिफिक अखबार जो है वो जारी हुआ है। तो 1866 जो है उसके 4 ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन हम कहाँ से लेकर के आए, तो मैं बता रहा हूँ कि जो मेरी किताब शाहीन है एलटी ग्रेड और टीजीटी के लिए, उसी के ये नोट्स जो 27 पेज में शुरू में शामिल किए गए हैं, उन्हीं में से पहला ही ये पॉइंट है, पहला ही नोट्स जो पहला लेसन है उसी से लिए गए हैं। तो अब 1867 में देखेंगे, और ये नीचे स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, यहीं से आप उसको मंगा सकते हैं अपने घर बैठे। 40% का इस पर डिस्काउंट चल रहा है। 1867 में सर सैयद ने जो है जज की हैसियत से अलीगढ़ से बनारस का सफ़र किया था। देखिए सफ़र ये लगातार पूछ रहे हैं हर एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना होगा। 1868 को आप देखेंगे, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि फैक्ट ज़्यादा हैं। 1868 में जो है औदे हिंदी गालिब का जो पहला खुतूत का मजमुआ है वो शाया हुआ था 1868 में। अब 1868 में कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो अगली जो मेरी किताब का दूसरा एडिशन आने वाला है उसमें भी शामिल कर देंगे, लेकिन वो अभी एडिशन नहीं आएगा। अभी ये 25 और 26 के एग्जाम के लिए यही बुक इंपॉर्टेंट है। सिलेबस चेंज होगा तो वो भी चीज़ें उसमें ऐड की जाएंगी बुक में। आगे देखिए 1869 में क्या हुआ है, तो गालिब की वफात हुई है, सभी को मालूम है। शेफ्ता की वफात हुई है, सभी को मालूम है। रजब अली बेग सुरूर की जो है वफात हुई है, रजब अली बेग की, तो ये भी आपको मालूम है 1869 में हुई है। साथ में साकिब लखनवी पैदा हुए हैं 1869 में। उर्दू का पहला नावल मरातुल उरूस कब लिखा गया है, तो 1869 में। इसके बाद में उर्दू मोहल्ला जो खतूत का दूसरा मजमुआ, उर्दू खतूत का दूसरा मजमुआ गालिब का है, ये भी 1800 आपको याद रखना है 1869 में ही आया है। इसके बाद में अगला फैक्ट देखिए 1870। इस तरह से आपको लगातार कंटिन्यू जो है वो सन मिलेंगे और उनके साथ फैक्ट मिलेंगे। 1870 में मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश हुई है, और रिसाला तहजीबुल इखलाक की इशात भी 1870 में हुई है। ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए 1871 को आप यहां से देखेंगे तो शौक लखनवी की वफात, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। शौक लखनवी, इनकी किताब भी अगर आप मसनवी देखेंगे, ज़हरे इश्क बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें 10 उन्वानात हैं। ये सारी चीज़ें उसकी एक्सप्लेन में हम पीछे पढ़ा चुके हैं, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। और साथ ही साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं जो एलटी ग्रेड और टीजीटी के लिए, वो आपको सारी वीडियो देख करके नोट्स भी बनाने चाहिए। आप नोट्स का रिवीजन कीजिए, वीडियो का रिवीजन कीजिए, और खूब किताब का रिवीजन कीजिए, और आपको कोई किसी भी कीमत पर कोई रोक नहीं सकता है इस एग्जाम को, मतलब जो प्रीमियर एग्जाम होने वाला है इसको क्वालिफाइंग करने से। अब हैदराबाद का आप देखिएगा तो अनीस ने हैदराबाद का सफ़र भी 71 में ही किया है। तो दो चीज़ें, शौक लखनवी की वफात 71 में, और हैदराबाद का सफ़र जो है वो अनीस का 71 में। 72 देखेंगे तो 1872 में सुरूर जहांवादी की पैदाइश हुई है। आपको मालूम है सुरूर जहांवादी की पैदाइश। आरजू लखनवी की पैदाइश भी हुई है,
ये भी आपको याद रखना चाहिए। अर्जुल लखनवी, अर्जुल लखनवी के बारे में हर हाल में याद रखिएगा, इनको हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं क्योंकि ये उर्दू की जो हाई स्कूल की बुक है यूपी के अंदर सिलेबस में शामिल, उसमें इनको शामिल किया गया है और उर्दू की जो सिलेबस की हाई स्कूल और इंटर की बुक है वहां से तो सवाल आने आना है। आगे 1873 में देखेंगे तो 1873 में सुरूर जहांवादी की पैदाइशी और अर्जुल लखनवी। देखिए ये दोनों चीजें आप कहते हैं कि लगातार बच्चे पूछते हैं जिन्होंने बुक खरीद रखी, वो कहते हैं सर 72 और 73 में दोनों जगह गलत छप गया, तो गलत नहीं छपा है, ये 72 को भी सही मानते हैं दोनों के बारे में, और 73 में भी इन दोनों सुरूर जहांवादी और अर्जुल लखनवी को सही मानते हैं। इस वजह से इन दोनों को 2 बार शामिल किया गया है। आगे देखिए 1874 में तो बरखारुत जो और मजालिसुन्निसा दोनों तसानीफें लिखी गई हैं। बरखारुत और मजालिसुन्निसा इंपॉर्टेंट हैं, दोनों किताबें किसकी लिखी हुई हैं, तो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की हैं। तो मजालिसुन्निसा और बरखारुत ये दोनों 1874 की लिखी हुई हैं और अनीस की वफात जो है वो 1874 में हुई है और दवीर ने कोलकाता का सफर 1874 में किया है। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपके समझ में आ रही होंगी और आप इनको बार बार रिवीजन कर सकते हैं याद करने के लिए। 1875 में देखिए दबीर की वफात, अब 1 साल बाद अनीस की हुई, दबीर की वफात 1875 में हुई है और अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम की बुनियाद जो है वो 1875 में पड़ी है। देखिए बस यहीं तक हम फैक्टों पे बात करते हैं, बाकी आगे बात करेंगे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है। 2-3 दिन के बाद मेरी वीडियो आ पाती है, जो आई हैं उनको पढ़िएगा, स्क्रीन पर बुक दिख रही है, इसको लेकर के खूब रिवीजन कीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ग्रुप में जुड़ने के लिए 63 86 492 279 जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उसको आप उस पर कांटेक्ट कीजिएगा। इस बुक के बारे में भी मालूमात मिल जाएगी और एग्जाम को क्रैक करना सारी चीज़ें उसके अंदर आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, दूसरे साथी को शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छी लगने पे लाइक और डिसलाइक आपकी मर्जी है, लेकिन शेयर जरूर कीजिए ताकि जिन लोगों को फ़ायदा हो सकता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बुक से फ़ायदा हो सके। बाकी आपका मशवरा है तो कमेंट कीजिएगा।